नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कंचन मरावी है और मैं यहाँ पे आपकी जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट आपको सेंड करनी है ऑनलाइन, उससे रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही है उसे कैसे सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे आपको वो बताने आई हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन। आपको जाना है अपने मोबाइल पे और उसके बाद में फिर वहाँ से खोलना है आपको अपना व्हाट्सएप पे जैसे ही खोलेंगे तो आपको जीवन कौशल शिक्षण कार्यक्रम डिंडोरी का जो ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा सेशन मॉनिटरिंग टूल्स का जो एक लिंक हमने आपको सेंड किया है। आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा लोड रिकॉर्ड उस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए, अगर आपको इंग्लिश में नहीं बन रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक बॉक्स लिखा हुआ है जहाँ पे इंग्लिश डाला हुआ है और हिंदी में भी ऑप्शन है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो हिंदी चूज कर लीजिए। मैं हिंदी में भर के बता दे रही हूँ, फिर अगर आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप इजीली भर लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में ऑप्शन आ रहा है कर्मचारी का प्रकार, यानी कि आप रेगुलर हैं या गेस्ट हैं, ये सब बताना है। तो जैसे आप स्थायी हैं तो आप स्थायी कर्मचारी चूज कीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है यूनिक आईडी या कर्मचारी आईडी। यहाँ पे आप अपनी 6 अंकों की आईडी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपना BS1162, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे डालना है आपको अपना फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर भी हम डालते हैं 9876543210, ठीक है। ये मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, गलत। इसके बाद आप जिला चूज़ कर लेंगे डिंडोरी। इसके बाद ब्लॉक चूज़ कर लेंगे, जैसे कि मैं डिंडोरी ब्लॉक में हूँ तो मैं डिंडोरी चूज़ करूँगी। इसके बाद स्कूल, तो मेरा मिडिल स्कूल है इसलिए मैंने यहाँ पे मिडिल स्कूल चूज़ कर रखा है। इसके बाद स्कूल का नाम, तो जैसे ही आप नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे स्कूलों के डिंडोरी ब्लॉक के जितने भी स्कूल्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो ये आपको अपना स्कूल चूज़ कर लेना है। मैंने अपने स्कूल का नाम डाल दिया। अब आप कौन से क्लास का सेशन ले रहे हैं, अगर आपने 6वीं क्लास का लिया है तो 6th क्लास का डालिए, 7th क्लास का लिया है तो 7th क्लास का। यहाँ पे मैंने 6th क्लास चूज़ कर ली है। मेरे यहाँ पे सेक्शन नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ ए डाल दिया है। अगर आपके यहाँ पे सेक्शन ए है या बी है तो आप उसको भर सकते हैं। इस माह में नियोजित सत्रों की संख्या, यानी इस महीने में आप कितने सेशन लेने वाले हैं वो आप बता दीजिए। तो मैं जैसे कि 4 लेने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद है सत्र कोड, यानी कि इस बार आप किस सत्र का संचालन करने वाले हैं इस हफ्ते में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इस बार करवाया है संवाद का 8 नंबर का, तो मैंने ये चूज कर लिया है। इसके बाद नियोजित सत्र का दिनांक, जिस दिन आप ये करवाने वाले हैं उसकी डेट डालनी है आपको। जैसे कि मैंने अभी पिछली बार जो मैंने किया था वो 16 तारीख को किया था, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया। क्या सत्र प्रतिपादन योजना अनुसार हुआ है, तो मैं बोलूँगी हाँ, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था कि मैं हर सैटरडे लूँगी वो उसी के हिसाब से चल रहा है। फिर आयोजित सत्र का दिनांक, अब जिस दिन आपने लिया था तो मैंने संडे को ही लिया था, मैंने क्योंकि संडे को सोचा था वो हो गया। सत्र समय का वास्तविक अवधि, यानी कितने मिनट लगे आपको सत्र के संचालन में, तो मुझे लगभग 50 मिनट्स लगे थे। तो मैं यहाँ पर 50 मिनट डाल दे रही हूँ। आपको जितने भी टाइम लगता है उसका संचालन करने में आप उतना समय डाल दीजिए। उसके बाद दर्ज विद्यार्थियों की संख्या, अब जैसे कि मैंने क्लास 6 चूज़ की है तो मेरे यहाँ पे कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियाँ हैं ये मुझे बताना है, दर्ज कितनी, ठीक है। तो दर्ज विद्यार्थियों की संख्या है हमारे यहाँ पे 15 और बालिकाओं की संख्या है 10। इसके बाद इस सत्र में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अब जब आप ले रहे थे सेशन उसमें कितने लड़के आए और कितनी लड़कियां आई आपको ये बताना है। तो हमारे यहाँ पे लगभग 12 लड़के थे
और 9 लड़कियां उपस्थित थीं। तो ये मैंने भर दिया। इसके बाद इस सत्र में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये थोड़ी देर बाद अपने आप NaN से हटके वो जो संख्या है उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा देगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अब आपके पास इस सत्र से रिलेटेड कोई फोटो हो तो वो अपलोड कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से इस मोबाइल में मेरे पास अगर होगी तो मैं यहाँ पे देखती हूँ। ये देखिए, ये कुछ फोटोज हैं सत्र से रिलेटेड। फोटोज, कुछ बच्चे एक्टिविटी कर रहे थे, ये वाला मैं डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया। आपके पास कोई फीडबैक हो तो ये आप वहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे अगर आप कुछ देना चाहते तो बस प्रस्तुत करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी सबमिट कर दें। जैसे ही आप इसका सबमिट बटन वो करेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका फॉर्म, ये देखिए, सबमिट हो चुका है। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे ग्रुप में डाल सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है। इसी तरह से आपको 6th, 7th और 8th क्लास के लोगों के लिए वो रिकॉर्ड करके, यानी उनकी फीड करना है, पूरी रिपोर्टिंग डालनी है। बस आपको इतना ही काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके लिए थैंक यू सो मच।